मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिंदी साहित्य के काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुलसीदास जी के जीवन परिचय में उनकी भाषा, उनकी रचनाएं तथा भाषा शैली आदि का व्याख्यात्मक प्रश्न बताया था। आज मैं तुम्हें तुलसीदास जी के पद को पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से पद को सुनो। पेज नंबर 21। ध्यान से देखो, पेज नंबर 21। पहला पद मैं तुमको पढ़ रहा हूँ। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी। कंकन के नग की परछाही, या तय सबय सुधि भूल गई। कर टेक रही पल टारत नहीं। एक बार फिर से देख लो, इधर पेज नंबर 21। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही। या तय सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। ध्यान देना, अभी हम तुम्हें शब्दार्थ अर्थात शब्दों के अर्थ को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसको अपने कॉपी में नोट कर लो। इससे भाव व्यक्त करने में तुम्हें आसानी होगी। तो ध्यान देना, कुछ कठिन शब्द हैं। जो कठिन शब्द हैं मैं तुम्हें उन्हें बता रहा हूँ। लिखो अपना। दूल्ह, दूल्ह, दूल्ह माने होता है दूल्हा। फर्स्ट पेज में ही है तुम्हारा 21 के। दूल्ह, दूल्ह माने दूल्हा। दुल्ही, दुल्ही, उसके बाद वाला शब्द है दुल्ही माने दुल्हन। मंदिर माही, मंदिर माही तीसरा शब्द है। मंदिर माही माने सुंदर भवन में। गावत माने गाती हैं, गावती माने गाती हैं। जुआ, जुआ माने युवा, युवा या युवक। जूरी, जूरी माने इकट्ठे होकर के। हम लोगों की भाषा में बोलते हैं जोरी गठबंधन, माने जूरी माने इकट्ठे होकर के। निहारती, निहारती माने निहारना या देखना। चूँकि यहाँ पे सीता जी के लिए कह रहा है निहारती, स्त्रीलिंग है। निहारत माने देखती हैं। नग, नग का मतलब क्या होता है? चमकीला पत्थर या मणि। जैसा कि तुम लोग देखते हो, बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की नग होते हैं और अपने अंगूठी में उसे पिरो करके पहनते हैं। याते, याते माने इससे, याते माने इससे। इससे का मतलब होता है उनके सुंदर रूप को, उनके सुंदर रूप, गुण और सौंदर्य को देख करके। सुधि, सुधि, ध्यान देना, सुधि माने याद या यादें, सुधि। टेक, टेक माने टेकना या टिकाए रखना। टिकाए रखना क्या होता है या टेकना क्या होता है? अर्थात जिस चीज़ को तुम देख रहे हो उसी को देखते रहो,
जहाँ पे कोई हाथ रखे वहीं पे हाथ रखे रहो, उसी स्थिति में बने रहने को ठीक करते हैं। टारत माने टालना, टारत माने टालना। तो इस तरह से तुम्हारे इस पहले पद के कुछ मैंने कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब ध्यान देना, इस पद का अब हम व्याख्या बताने जा रहे हैं। बोलोगे, रेफरेंस पहले दोगे या प्रसंग करोगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब राम और सीता का विवाह होने वाला है। तुम्हें बता दें या भी बताने के योग्य है कि मिथिला के राजा जनक और अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा जनक की लड़की का नाम सीता, जनक की लड़की होने के नाम उनका जानकी भी है। यहाँ पे जानकी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए तुमको मैं बता दे रहा हूँ। तो राजा जनक की लड़की होने के नाते उनका नाम जानकी भी है। राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था कि जो भी व्यक्ति या जो राजकुमार या जो राजा, तुम जिस तरह से भी समझ सकते हो, धनुष को तोड़ देगा या धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। देश देश के राजकुमार और राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, लेकिन धनुष किसी से नहीं टूटा। अंत में अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया, इतने कम समय में तोड़ दिया कि उनको धनुष को उठाते समय, ऊपर खींचते समय और तोड़ते हुए समय के बीच की दूरी को किसी ने देख नहीं पाया। बस सभी ने धनुष के टूटने की टंकार को सुनी और इस तरह से सभी ने जान लिया कि धनुष टूट चुका है। और जब धनुष टूट गया तो राजा जनक, जो बहुत दुखी थे, उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और सीता जी, जो कि पहले भी रामचंद्र जी को वाटिका में एक बार देख चुकी थी, जब उन्हें पता चला है कि वही राजकुमार श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। और अंत में राजा जनक ब्राह्मणों को भेजकर संदेश देते हैं कि राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी ने धनुष को तोड़ करके सीता जी का चुनाव जीत लिया है, अर्थात राम जी का विवाह सीता जी के साथ में होगा। इसलिए राजा जनक जी ने बड़े आदर के साथ अयोध्यापति कौशल नरेश राजा दशरथ जी को आमंत्रण पत्र दिया। राजा दशरथ भी खुशी खुशी आए हुए हैं और अब विवाह संपन्न हो रहा है। तो इस तरह से ये जो मैंने तुमको बताया, ये सब एक छोटी सी मैंने घटना बता दिया। इस घटना को तुमको इस प्रसंग के अंदर नहीं देना है, प्रसंग तुमको यही देना है, शॉर्टकट में दोगे। प्रस्तुत पद तुलसीदास द्वारा रचित
कवितावली से लिया गया है। यह कवितावली बालकांड में दिया हुआ है। जब तुम बालकांड खोलोगे तो उसमें राम और सीता का स्वयंवर या विवाह वर्णन तुमको दिया है और तुम पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हम सिर्फ लिखेंगे प्रस्तुत पर तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है जो बालकांड में उद्धृत है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। तो अब मैं तुम्हें इसका भावार्थ बता रहा हूँ। राजा जनक के महल में विवाह मंडप में राम और सीता जी बैठी हुई हैं। भगवान श्री राम दूल्हे के रूप में हैं और सीता जी दुल्हन के रूप में बैठी हुई हैं। दूल्हे और दुल्हन के रूप में राम और सीता महल के अंदर इतने सुंदर लग रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि जानते हो, विवाह के मंडप में मंगल गीत गाए जाते हैं। वहाँ भी राम और सीता के विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी स्त्रियां, युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। युवा माने युवक वर्ग के ब्राह्मण देवता के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। चूँकि सीता जी अभी अभी विवाह मंडप में बैठी हुई हैं, दुल्हन के रूप में सजी हुई हैं, वह श्री राम के रूप को अच्छी तरह से नहीं देख पाई हैं। जैसा कि तुम जानते हो, हमारे माने संस्कृति यह सभ्यता है हमारी कि विवाह से पहले लड़की और लड़का एक दूसरे से नहीं मिलते थे। आज जब पता चल चुका है कि राम जी ने धनुष को तोड़ चुके हैं और विवाह मंडप में बैठे हुए हैं, अब सीता जी के मन में प्रसन्नता हो रही है। उसी के साथ साथ उत्सुकता भी हो रही है कि किसी तरह से श्री राम के रूप को निहार लें, श्री राम के रूप को देख लें। श्री राम कैसे हैं अभी उन्हें पूर्ण रूप से मालूम नहीं है, इसलिए वह लज्जा और शर्म से झुकी हुई हैं। उनके रूप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रही हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में जो उनकी उंगली है, उंगली में अंगूठी पहनी है, अंगूठी में नग जुड़ा हुआ है और उस नग में भगवान श्री राम के सुंदर रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो सीता जी अपने नग में श्री राम के रूप को देख करके बहुत ही प्रसन्न होती हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। अपने अंगूठी के नग में श्री राम के रूप की परछाई को देख करके सीता जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इतना प्रसन्न होती हैं, ध्यान देना, याते माने इससे के मतलब होता है उनके रूप की सुंदरता को देखकर अपने सभी यादों को वह भूल जाती हैं। और देखो, कर टेकी, कर माने हाथ होता है, अपने हाथ को वहीं रखी रहती हैं, अपने हाथ को वहीं रखी हुई हैं जहाँ पे वह पहली रखी थी। अर्थात हाथ को जरा सा भी हिलने नहीं देती हैं, हाथ को जरा सा भी हिलने नहीं देती हैं। हाथ को जरा सा हिलने इसलिए नहीं देती हैं, ध्यान देना, क्योंकि मैंने अभी बताया उनके हाथ की अंगुली में अंगूठी जो है, उस अंगूठी में जो नग है, जो मणि है, उसमें श्री राम के रूप का दर्शन उनको मिल रहा है। वह बड़ी ही प्रसन्न हैं, उन्हें बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसलिए वह अपने हाथों को वहाँ से जरा सा भी टारती नहीं हैं,
हिलने नहीं देती हैं। तो इस तरह से ध्यान देना, अनुपम सुंदरता का जो रूप है वह उसे देख करके प्रसन्न होती हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने सीता जी की लज्जा और शर्म का बड़े बेखूबी से, बड़े ही भावपूर्ण ढंग से, या तुम कह सकते हो शब्द चित्रों के द्वारा, शब्द चित्रों के माध्यम से हमको दर्शाया है कि हमारे देश की लड़कियां कितनी सभ्य, सुशील, लज्जा से झुकी हुई होती हैं। इसका वर्णन उन्होंने बड़े ही बेखूबी से किया है। साथ ही साथ भगवान श्री राम के अनुपम सुंदरता का भी बड़ा ही सजीव वर्णन किया है, जिसे सीता जी अपने अंगूठी के नग में देख करके प्रसन्न होती हैं और एक पल के लिए भी अपना ध्यान उस नग से नहीं हटाती हैं, क्योंकि उन्हें उनके पति श्री राम के दर्शन उसी नग में हो रहे हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता से इसे व्यक्त किया है। तो यदि हम देखें ध्यान से तो हमें तुलसीदास जी के इस पद में हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता की एक झलक दिखाई देती है, जो हमें प्राचीन सभ्यता की तरफ देखने को, समझने को उतावला बना देती है कि हमें भी ऐसे ही राहों पे चलना चाहिए। इस तरह से हम तुलसीदास के इस पद में भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह के वर्णन को अच्छे ढंग से पढ़ा और समझा। मुझे आशा लगता है कि शायद तुम लोग को भी या तुम लोगों को भी यह भावार्थ समझ में आया होगा। और अब इसके लिए मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी भी तुलसीदास जी के विषय में काफ़ी हद तक जानते हो कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरित की जो रचना की है उसमें श्री राम का ही वर्णन है। इस तरह से यदि हम देखना चाहें तो इसका भावार्थ हमें समझ में आया। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपना जो है तुलसीदास जी के पद की जो मैंने रचना भी तुम लोगों को बताया, यहीं पे समाप्त करते हैं। और तुम सभी को धन्यवाद देते हुए यह संकेत देते हैं कि तुम सभी इस पद को अच्छी तरह से पढ़ना, भावार्थ को समझना और साथ ही साथ कठिन शब्दों के अर्थ को भी अपने कॉपी में नोट करना। क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो, अभी जिस तरह का हम लोगों का बोर्ड का नियम आता है कि बच्चों को या बच्चों के असाइनमेंट को देख करके, बच्चों के होमवर्क को देख करके भी उस पर नंबर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट पे भी नंबर दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो होंगे उसके भी नंबर होंगे। इस तरह से हम समझते हैं कि सभी कामों को देख करके ही तुम्हारे जो है अंक निर्धारित होते हैं। इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है या जो भी लिखाया जाता है, तुम सभी धीरे धीरे उन कामों को करते रहोगे तो काम भी तुम्हारे लिए कम होगा और काम करना आसान होगा। इसलिए मैं यहीं पे आज इस रचना को बंद करने जा रहा हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।